अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉगैट और LLB 5 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोस हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त पेश कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं उन तमाम स्टूडेंट्स के बारे में जो साल 2024 में अपना इंटरमीडिएट क्लियर करेंगे कि कब आपके एडमिशन जो है वो LLB 5 ईयर्स में ओपन होंगे। इसके अलावा वो तमाम लोग जो साल 2023 में या उससे पहले अपना इंटर कंप्लीट कर चुके हैं, किस तरीका से वो यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट करें और यूनिवर्सिटीज के एडमिशंस LLB 5 ईयर्स के लिए कब ओपन होते हैं। मुझे जो क्वेश्चंस रिसीव हो रहे हैं वो क्वेश्चन ये हैं कि साल 2024 में इंटर क्लियर होगा, क्या इसी साल मेरा एडमिशन हो सकता है, या फिर अभी मैंने लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर नहीं किया, क्या वाकई ही साल 2024 में मेरा एडमिशन हो सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जनरली जो सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि LLB 5 ईयर्स के एडमिशंस कब ओपन होने हैं या बेहतरीन यूनिवर्सिटीज के एडमिशन कब ओपन होंगे। ये तमाम क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में मैं आप तमाम लोगों के साथ इनके आंसर शेयर करूंगा। तो वो स्टूडेंट्स जो इसमें से किसी भी सवाल को अपने जहन में पा रहे हैं या फिर उनके जहन में इस तरह का कोई सवाल आ रहा है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि इन तमाम सवालों के जवाब आपके साथ शेयर किए जा सकें। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अपडेट, वो तमाम लोग जो इंटरमीडिएट पार्ट सेकंड में हैं, आप लोगों ने नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अपने आप को लाजमन प्रिपेयर करना है, उसके लिए अपेयर होना है। वो टेस्ट एक्सपेक्टेड है कि मार्च या अप्रैल में कंडक्ट होना है। उसकी तैयारी के हवाले से इस वक्त हमारा ऑनलाइन लैट प्रिपरेशन सेशन चल रहा है। आप स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके उस सेशन का हिस्सा बन सकते हैं, या फिर आप लैट की तैयारी के लिए एलिमेंट्स ऑफ लैट का लेटेस्ट एडिशन जो है वो मार्केट से खरीद सकते हैं। इसका 5th एडिशन इस वक्त मार्केट में मौजूद है, स्क्रीन पर आप इसको देख सकते होंगे, या फिर स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, घर पे आपको डिलीवर हो जाएगी। अब बढ़ते हैं हम इस वीडियो के टॉपिक की तरफ। सवाल जिस तरह से मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि LLB एडमिशंस के हवाले से आ रहा है, अब आपने अपने जहन में एक चीज जो है वो बैठा लेनी है कि कोई भी फिक्स डेट नहीं है कि फला तारीख से ऑनवर्ड LLB के एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। कैंडिडेट्स एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं कि उनको एक महीना बता दिया जाए जिस महीने में LLB के एडमिशन ओपन होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर यूनिवर्सिटी खुद में जो है वो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है जो कि अपनी एडमिशन की पॉलिसी, अपना एकेडमिक कैलेंडर खुद डिजाइन करती है। जिस तरह से हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, अब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है, वो अपने लिए खुद पॉलिसी बनाएगी कि कब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ने एडमिशन ओपन करने हैं, कब उन्होंने अपने एग्जाम्स कंडक्ट करने हैं और किस तरीके से यूनिवर्सिटी को चलाना है। तो आपने देखना है कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके बाद फिर आप उस यूनिवर्सिटी की एडमिशन पॉलिसी के बारे में स्टडी करेंगे। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, ऐसा जरूरी नहीं कि आप अपनी इंटरमीडिएट के एग्जाम्स दे लें उसके बाद ही यूनिवर्सिटीज अपने एडमिशन ओपन करें। आपके इंटरमीडिएट के एग्जाम से पहले हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन ओपन कर ले, आपको पार्ट फर्स्ट की बेसिस पे एडमिशन ऑफर करे, या फिर हो सकता है कि आपके इंटरमीडिएट पार्ट सेकंड के रिजल्ट डिस्प्ले होने से पहले एडमिशन ओपन हो। और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि पार्ट फर्स्ट तो आपका क्लियर होता है, पार्ट सेकंड के यानी कि FSC इंटर पार्ट 2 के जब आप एग्जाम दे चुके होते हैं, अभी आपका रिजल्ट डिस्प्ले नहीं हुआ होता, उससे पहले यूनिवर्सिटीज के एडमिशन ओपन हो जाते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ कंफ्यूज रहते हैं। वो कहते हैं कि जी इंटर का रिजल्ट आएगा तभी मैं अप्लाई कर सकता हूं, या मेरे एडमिशन तो 2025 में होंगे, मेरा 2024 में इंटर क्लियर हुआ, 2025 में मेरा एडमिशन होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साल 2024 में जितनी भी यूनिवर्सिटीज फॉल एडमिशन ओपन करेंगी वो तमाम लोग आप लोगों के लिए ही एडमिशन ओपन करेंगी जिनका साल 2024 में इंटर कंप्लीट होगा। तो आप लोगों ने विजिलेंट रहना है इस हवाले से। अब यहां पर कंफ्यूजन क्या क्रिएट होगी, डिफिकल्टी क्या क्रिएट होगी कि स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेंगे। यानी कि एलिजिबिलिटी यूनिवर्सिटी का है कि इंटरमीडिएट क्लियर हो या इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट क्लियर हो, पार्ट सेकंड के एग्जाम दिए हो, इसके साथ एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो। एंट्रेंस एग्जाम लॉ के लिए है, लॉ एडमिशन टेस्ट। अब अगर आपने लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर नहीं किया हुआ तो यूनिवर्सिटीज आपको एलिजिबल नहीं करेंगी, इन एलिजिबल कर देंगी। तो उसके लिए मैंडेटरी है कि जो नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होने वाला है आप लाजमी इसके लिए अपेयर हो। इसके अलावा अब आपके जहन में ये आ रहा है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कब एडमिशन ओपन करती है, तो एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। मैंने अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले ही ये डेट्स आपके लिए शॉर्टलिस्ट की कि प्रीवियस ईयर साल 2023 में पंजाब यूनिवर्सिटी जो थी उसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट थी 8/10/2023, यानी कि 8 अक्टूबर 2023 तक आप अप्लाई कर सकते थे। अब नेक्स्ट ईयर यानी कि इस साल 2023 से हम ऑनवर्ड देखें तो साल 2024 में भी आपने अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में ये पंजाब यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन ओपन करेगी। इसी तरह कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की लास्ट डेट थी 31/7/2023। अब 2024 में भी इसकी डेट सेम होगी, जुलाई के महीने में इनके एडमिशन ओपन होंगे और अगस्त तक जो है वो इन्होंने अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर लेना है। तो आप लोगों ने जो भी यूनिवर्सिटी अपने लिए सेलेक्ट करनी है, शॉर्ट लिस्ट करनी
करनी है वो कैसे करनी है मैं आपको बताता हूं, लेकिन जो भी यूनिवर्सिटी आपने अपने लिए शॉर्ट लिस्ट करनी है उसकी एडमिशन डेट कैसे पता चलेगी कि साल 2023 के 22 के एडमिशंस की आप पोस्टर ओपन कर लेंगे, वहां देखेंगे कि लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या थी। जो लास्ट ईयर अप्लाई करने की डेट थी वही इस साल उसके राउंड अबाउट ही उसके एडमिशन ओपन होंगे और लास्ट डेट अप्लाई करने की भी वही होगी। तो इस तरीके से आपको पता चल सकता है कि यूनिवर्सिटीज कब कब अपने एडमिशन ओपन करती है। इसके अलावा अब सवाल यहां पर आता है कि फिर कौन सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पर मुझे एडमिशन लेना है। तो इस हवाले से मैंने काफी वीडियोस बनाई हैं जिनमें मैंने पैरामीटर्स बताए कि जिसकी बेसिस पे आप अपने लिए इदारों को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले चीज आपने देखनी है कि आपका स्कोर कितना है, नंबर कितना है। आपके नंबरों की बेसिस पर आप डिसाइड करेंगे कि आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं या फिर पब्लिक सेक्टर में जाएं। फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट है जिसके नंबर 650 हैं, तो जाहिर सी बात है जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज है वहां पर एडमिशन उसका पॉसिबल नहीं है। बहुत ही रेयर है कि किसी सब कैंपस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाए। तो आपने क्या करना है कि फिर अपने लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस देखने हैं जहां पे आपका एडमिशन हो सके। कोशिश करें कि यूनिवर्सिटी की तरफ जाएं, कॉलेज को अवॉइड करें, यूनिवर्सिटी की तरफ जाएं, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी हो। उसके बाद जिनका फॉर एग्जांपल स्कोर अच्छा है, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है, तो उन्होंने देखना है कि वो कहां से ताल्लुक रखते हैं और उनके करीब तरीन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी कौन सी है। फिर वहां का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें। मोस्टली यूनिवर्सिटीज लैट की बेसिस पे एडमिशन देती हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज अपना एंट्रेंस एग्जाम भी लेती हैं। लैट तो मैंडेटरी है, लैट क्लियर करना इज अ प्री रिक्विजिट, लेकिन उसके बाद यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट भी ले सकती है। तो आपने देखना है कि जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप ख्वाहिशमंद हैं, आपका स्कोर उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है, उसके बाद वहां पर कोई अपना एंट्रेंस एग्जाम तो नहीं, अगर है तो उसको भी क्लियर करें। उसके बाद फिर आप उस यूनिवर्सिटी के लिए अपने आप को जो है वो इंतजार में रख सकते हैं कि जी इस यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लेना है। इसके साथ एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि किसी एक इदारे के इंतजार में आपने अब जो है वो बैठ नहीं जाना। ऐसा हो कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी या कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के इंतजार में रहें, वहाँ 0.1% से आपका एडमिशन बदकिस्मती से ना हो सके, उसके बाद आपके पास ऑप्शन ही ना हो। तो आपने कोशिश करनी है कि एटलीस्ट 3 इदारों में अप्लाई करें जिनमें आप जो है वो ख्वाहिशमंद हो। उसके बाद अगर तीनों में एडमिशन हो जाता है तो किसी एक को चूज करें और बाकियों को जो है वो आप छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आप अपने लिए एक पॉलिसी बनाएं। मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में वो पैरामीटर्स शेयर करूं जिसकी बेसिस पे आप लोग अपने लिए कोई इदारा सेलेक्ट कर सकें। इसके अलावा मैंने जिस तरह आपको बताया कि आपके जहन में लॉ के हवाले से, लैट के हवाले से, LLB के हवाले से कोई भी सवाल आता है, कोई भी चीज़ आपको कन्फ्यूज़ करती है, बिला झिझक स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें। मैं और मेरी टीम आप तमाम स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए, आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करने के लिए हर वक्त अवेलेबल है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।